दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट ईवीएस। ईवीएस से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आज का सेक्शन होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें झूम की खेती, टीन की खेती और खिजड़ी वृक्ष के बारे में पूरा क्वेश्चन जितना है सबको कवर किया गया है। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। एक है, एक शिक्षक कक्षा में कहता है, झूम खेती करने वाले किसान पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ईवीएस की दृष्टि से इस कथन का सबसे सही विश्लेषण क्या होगा? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है कथन पूरी तरह सही है, दूसरा है कथन पूरी तरह गलत है, तीसरा है कथन आंशिक रूप से सही है क्योंकि पारस्परिक ज्ञान से जुड़ा है, और डी है कथन का ईवीएस से कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, इसमें का मतलब जो हुआ, देखिए झूम की खेती करने से पर्यावरण को नुकसान होता है। पर्यावरण का नुकसान क्यों होता है? क्योंकि जंगल को जला करके इस पर खेती की जाती है, ठीक ना। लेकिन ये भी तो है कि आजीविका भी तो है, यह आजीविका प्रणाली से भी तो संबंधित है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर क्या होगा, कथन आंशिक रूप से सही है क्योंकि पारस्परिक ज्ञान से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। यदि झूम खेती में भूमि को छोड़ने की अवधि कम कर दी जाए तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है फसल की विविधता बढ़ेगी, बी है मिट्टी की उर्वरता तेजी से घटेगी, सी है वर्षा अधिक होगी, और डी है जंगल अपने आप उग जाएंगे। देखिए क्या होता है, जो झूम खेती में मिट्टी को दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए लंबा समय चाहिए, ठीक ना। मिट्टी को आराम मिलना जरूरी है जिससे वह उसमें उर्वरता बढ़े। अगर आराम नहीं मिलेगा तो क्या होगी, उर्वरता उसकी घटेगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, मिट्टी की उर्वरता तेजी से घटेगी। अगर आराम कम दिया जाएगा तो उसकी उर्वरता क्या होगी, घटने लगेगी, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम लोग। नीचे दिए गए में से कौन सा कथन झूम खेती को अस्थायी खेती सिद्ध करता है? तो देखिए, जो झूम खेती होती है कैसी होती है, जंगलों को काट करके की जाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें वर्षा पर निर्भरता है, बी है इसमें जंगल जलाए जाते हैं, सी है खेती के बाद भूमि छोड़ दी जाती है, और डी है इसमें मिश्रित फसल उगाई जाती है। तो कह रहा है कि कौन सा अस्थायी खेती सिद्ध करता है। तो देखिए, जो अस्थायी खेती होगी यहाँ पर खेती के बाद भूमि को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी खेती को जल प्रबंधन तकनीक क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, क्योंकि इसमें नहरें होती है, बी है क्योंकि पानी नीचे बह जाता है, सी है क्योंकि पानी को रोककर उपयोग किया जाता है, और डी है क्योंकि इसमें वर्षा नहीं होती। तो देखिए, जो सीढ़ी वाली खेती होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी बन करके खेती होती है, उसमें क्या होता है कि पानी धीरे धीरे मिट्टी में आने के कारण इसको सीढ़ी खेती बनाई जाती है ताकि मिट्टी बहे न, ठीक ना। वर्षा से जो पानी आ रहा है वो मिट्टी उससे क्या बहे न, जल इसीलिए रोका जाता है और उस जल से खेती की जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि पानी को रोककर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। यदि सीढ़ी खेती की जगह पहाड़ी ढलान पर सीधी खेती की जाए तो सबसे गंभीर समस्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 फसल देर से उगेगी, दूसरा है पानी रुक जाएगा, तीसरा है मृदा अपरदन होगा, चौथा है तापमान बढ़ जाएगा। देखिए, जब सीढ़ी न बनाकर सीधे पहाड़ी ढलान पर अगर खेती करेंगे तो उससे क्या होगा कि मृदा का अपरदन होगा, ठीक ना। अपरदन होगा, जो खेती किए रहेंगे बीज बोएंगे वो भी क्या हो जाएगा, उसी के साथ बह जाएगा, ठीक ना।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। निम्न में कौन कौन सा संयोजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है झूम खेती टिकाऊ खेती होती है। दूसरा है सीढ़ी खेती अस्थायी होती है। तीसरा है झूम खेती जंगल कटाई से जुड़ी है। और चौथा है सीढ़ी खेती मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है। कह रहा है कौन सही है इसमें, ठीक ना? तो देखिए जो झूम खेती होती है वो क्या करती है? जंगल की कटाई से जुड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है झूम खेती टिकाऊ होती है। टिकाऊ नहीं होती है, ये तो अस्थायी होती है, ठीक ना? सीढ़ी खेती अस्थायी होती है, क्या होती है? ये अस्थायी होती है। सीढ़ी खेती अस्थायी होती है, ठीक ना? और डी वाला कह रहा है कि सीढ़ी खेती मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है। ऐसा नहीं, सीढ़ी खेती क्या करती है? मिट्टी को बचाती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक ना? अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। ईवीएस शिक्षक यदि बच्चों में पर्यावरण संरक्षण का भाव विकसित करना चाहता है तो किस खेती को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेगा? ऑप्शन नंबर 1 है झूम खेती, दूसरा है सीढ़ी खेती, तीसरा औद्योगिक खेती, चौथा है रासायनिक खेती। तो देखिए जब शिक्षक जो अगर करेगा पर्यावरण संरक्षण की बात करेगा तो इसका मतलब है कि झूम खेती होती है उसमें तो पर्यावरण संरक्षण नहीं होता है, वनों की कटाई होती है, ठीक ना? उसे काट करके जलाया जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा? पर्यावरण तो दूषित होगा, तो ये तो होगा नहीं। सीढ़ी खेती, सीढ़ी खेती में क्या होता है कि पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा बना करके पानी को रोक करके उससे खेती की जाती है, जिससे मिट्टी का संरक्षण होता है, पर्यावरण संरक्षण होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक ना? अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8। झूम खेती करने वाले समुदायों को ईवीएस में कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरण नष्ट करने वाले के रूप में, दूसरा है पिछड़े समुदाय के रूप में, तीसरा है पारस्परिक ज्ञान धारक के रूप में, चौथा है गलत उदाहरण के रूप में। तो कह रहा है कि ईवीएस खेती करने वाले समुदाय को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है देखिए पर्यावरण नष्ट करने वाले के रूप में। पर्यावरण तो नष्ट कर रहा है लेकिन आजीविका की बात होती है ना, तो इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा है पिछड़े समुदाय के रूप में, ये भी नहीं होगा, ठीक ना? पिछड़ा समुदाय से नहीं मतलब है यहाँ पर। पारस्परिक ज्ञान धारक के रूप में, ये बात सही है, पारस्परिक ज्ञान धारक के रूप में किया जाना चाहिए, ठीक ना? किसी समाज समुदाय को दोषी नहीं ठहरा सकते, ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 9। यदि झूम खेती को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाए तो क्या समस्या होगी? तो ऑप्शन नंबर 1 है जंगल तुरंत बढ़ जाएंगे, दूसरा स्थानीय लोगों को आजीविका प्रभावित होगी, तीसरा है मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी, चौथा है खेती आसान हो जाएगी। देखिए जब पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा ना झूम खेती को, तो उससे क्या होगा कि आजीविका क्या होगी? प्रभावित होगी। जितने लोग उससे जीवित होते हैं, उसके सहारे है उस खेती के, वह प्रभावित होने लगेंगे, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10। झूम और सीढ़ी खेती से जुड़े प्रश्न मुख्य किस क्षमता को जांचते हैं? ऑप्शन नंबर ए याद करने की क्षमता, बी है गणना क्षमता, सी है पर्यावरण समझ और दृष्टिकोण, और डी है ज्ञान भाषा ज्ञान। तो देखिए जो झूम और सीढ़ी खेती होती है इससे जो जुड़े लोग होते हैं उनको पर्यावरण की समझ और दृष्टिकोण की क्षमता को महत्व दिया जाता है, ठीक ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। खिजड़ी का पेड़ मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो देखिए जो खिजड़ी का जो पेड़ होता है, खिजड़ी वृक्ष, यह मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। देखिए जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र रेगिस्तान हुआ, ठीक ना? राजस्थान में जो रेगिस्तान है उस क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि यह जो पेड़ होता है कम पानी में भी जीवित रहता है। क्यों जीवित रहता है? क्योंकि इसकी जो सोर होती है, जड़ होती है, वह बहुत गहराई तक जाती है पानी की तलाश में, ठीक ना? प्रश्न नंबर 12 है किसान खेत में खिजड़ी का पेड़ क्यों नहीं काटते हैं? ऑप्शन नंबर ए वो बहुत सुंदर होता है,
दूसरा है वो छाया देता है, तीसरा वो खेती के लिए उपयोगी है, चौथा वो फल नहीं देता है। तो देखिए इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि वहाँ खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक ना। इससे क्या होता है, उर्वरता शक्ति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ये नाइट्रोजन, इसकी जो जड़ें हैं नाइट्रोजन देती है, ठीक ना, नाइट्रोजन छोड़ती है। और क्यों उपयोगी है? पशुओं को चारा देती है और फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक, इसलिए उसे काटते नहीं ये लोग। अगला देखेंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13। खिजड़ी का पेड़ खेत की मिट्टी को कैसे लाभ पहुंचाता है? तो देखिए, मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाकर, अभी हम बताए हैं ना, नाइट्रोजन छोड़ती है, मिट्टी में नाइट्रोजन को जोड़ती है, ठीक ना। तो इससे उपजाऊ बढ़ जाता है, उपजाऊ हो जाती है मिट्टी और फसल अच्छी होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। खिजड़ी के पेड़ की जड़ें कैसी होती है? तो देखिए, जो खिजड़ी की जड़ पेड़ होता है उसकी जो जड़ होती है बहुत ज़मीन के बहुत अंदर तक जाती है, ठीक ना, गहराई तक जाती है, जिससे क्या होता है, ज़मीन के अंदर की पानी को क्या करती है, खींचती है, और सूखे में भी ज़्यादा दिन तक ये क्या होती है, जीवित रहती है। तो इसका सही जवाब ज़मीन की सतह पर, हाँ, सतह नहीं, सतह पर नहीं रहती, गहरी होती है, बहुत गहरी होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15। नीचे दिए गए में से कौन सा कथन खिजड़ी के पेड़ के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर 1, यह फसल को नुकसान पहुंचाती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक ना, फायदा लाभ पहुंचाती है। दूसरा है बी है, यह अधिक पानी मांगती है, कम पानी में भी होता है, ठीक ना, यह अधिक पानी की इसको आवश्यकता नहीं होती है। यह खेती के साथ उगाया जाता है, यह केवल जंगल में पाया जाता है। केवल आ गया तो काट दो, जंगल में तो पाया जाता है, लेकिन केवल ही जंगल में नहीं पाया जाता, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16। खिजड़ी का पेड़ पशुपालन में कैसे सहायक है? तो ऑप्शन नंबर ए, उसकी लकड़ी से घर बनते हैं, बी है उसके पत्ते पशुओं के लिए चारा होते हैं, और सी है वह पानी देता है, और डी है वह दूध देता है। तो देखिए, खिजड़ी का जो वृक्ष होता है वो सबसे सहायक इसलिए होता है क्योंकि वो पशुओं के पत्तों जो पत्ते होते हैं उससे क्या होता है, पशु खाते हैं, उनको चारा मिलता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे उनकी टहनियाँ को ऊँट, गाय, बकरी सब क्या करते हैं, खाते हैं और अच्छा चारा प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 है। खेती में खिजड़ी जैसे पेड़ रखने से क्या सीख मिलती है? तो देखिए, खिजड़ी वृक्ष अगर खेत में रखेंगे तो उसकी उर्वरता शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी, और प्राकृतिक संतुलन बनेगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक के साथ संतुलन की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिक पेड़ काटने वाली बातें नहीं है, केवल फसल उगाने के लिए नहीं किया जाता है, मशीनों का उपयोग के लिए नहीं, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर हम लोग 18 देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों से बहुत गुजारिश है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18। यदि खेत से खिजड़ी के सभी पेड़ काट दिए जाए तो क्या हो सकता है? अगर खेत में से खिजड़ी के जितने वृक्ष है उसको काट देंगे तो क्या होगा, मिट्टी की क्या होगी, उर्वरता क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? कम हो जाएगी, ठीक ना। जब कम हो जाएगी, नाइट्रोजन की मात्रा जब कम हो जाएगी तो फसल का पैदावार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। खिजड़ी के पेड़ का संबंध किस प्रकार की खेती से है? तो ऑप्शन नंबर 1, केवल आधुनिक खेती से। तो आधुनिक खेती से नहीं है, सिर्फ केवल आ गया तो पहले हम बताया नकारात्मक होता है केवल शब्द, केवल मशीनों आधारित, केवल मशीनों वाला नहीं। पारस्परिक और टिकाऊ खेती, ये सही है, ठीक ना, पारस्परिक और टिकाऊ खेती होती है। ये केवल जैविक खाद, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर हम लोग 20 देखेंगे। खिजड़ी का पेड़ किस अध्याय से पूछा जाता है? देखिए, जो खिजड़ी का पेड़ इसलिए पूछा जाता है खेती और भोजन के अध्याय पर, ठीक है, पर्यावरण अध्याय में ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे।
झूम खेती को अस्थाई खेती क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जो झूम खेती होती है इसको अस्थाई क्यों कहा जाता है, ये पूछ रहा है। क्योंकि झूम खेती में सबसे बड़ा होता है कि फसल क्या किया जाता है, जंगल को काटा जाता है, उसमें साफ किया जाता है और उसकी राख जो होती है उसको जलाया जाता है, और जंगल को जला करके उसकी राख में इस खेती को किया जाता है। फिर कुछ समय बाद इसको छोड़ दिया जाता है, जब उर्वरता कम हो जाती है तो इसको छोड़ देते हैं, इसलिए ये अस्थाई खेती कहलाते हैं। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं होता। भाई गलत, ऐसी बात तो नहीं है। क्योंकि इसमें केवल एक ही फसल उगती है, भी गलत। क्योंकि कुछ वर्षों बाद उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, ये बात सही है। ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। झूम खेती का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? तो देखिए, जो झूम खेती होती है ना, वो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पूछ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब झूम खेती में जंगल जलाकर काट करके साफ किया जाता है, ठीक ना, तो इससे क्या होगा कि वनों की कटाई से पर्यावरण क्या होगा, असंतुलित होगा। ठीक ना। जंगलों की कटाई होती है ज़्यादा उसमें, तो इसलिए पर्यावरण असंतुलित होता है। तो इसका मतलब ये नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, जंगलों की कटाई होती है इसमें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। झूम खेती मुख्य रूप से भारत के किस भाग में की जाती है? तो देखिए, मुख्य रूप से भारत के पश्चिम, अरे उत्तर पूर्व भारत भाग में, ठीक ना, उत्तर पूर्व भाग में की जाती है। जैसे इस खेती को, झूम खेती को किस राज्य में करते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। तो जैसे असम में, मिजोरम में, नागालैंड में, मेघालय में, ठीक ना, यहाँ किया जाता है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। झूम खेती में भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, झूम खेती में भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जली हुई वनस्पति की राख, उसमें जली हुई वनस्पति की राख की जरूरत होती है। जो पेड़ पौधे काट करके जला दिए जाते हैं, वही उसमें कार्बन की मात्रा होती है, वही उपजाऊ होती है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 25 है, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी खेती क्यों की जाती है? तो देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ी खेती करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर समतल पर करेंगे, ढाल वाले समतल पर, तो जो बारिश होगी, तो बारिश क्या करेगी, मिट्टी को क्या करेगी, बहा ले जाएगी। जब बहा ले जाएगी, मिट्टी का अपरदन होगा, तो अगर उस पर खेती करेंगे तो उसके साथ साथ जो खेती बीज बोया रहेगा वो भी बह जाएगा। ठीक ना। जिससे कुछ नहीं हो पाएगा। मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए भी और रोकने के लिए भी किया जाता है। पानी को रोक करके उसमें खेती की जाती है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 26। सीढ़ी खेती का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो देखिए, जो सीढ़ी खेती होती है ना, उसका जो सबसे बड़ा लाभ जो होता है, पानी और मिट्टी दोनों का संरक्षण होता है। ठीक ना। क्योंकि सीढ़ीदार खेती बना करके उसमें पानी रोकते हैं और मिट्टी जो नहीं बह पाती है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 27। नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सही है? झूम खेती टिकाऊ खेती है? नहीं, ये टिकाऊ नहीं होती, ये अस्थायी होती है। दूसरा है, सीढ़ी खेती पर्यावरण के अनुकूल है। तीसरा है, झूम खेती से मिट्टी संरक्षण होती है। झूम खेती तो जंगल को काट के किया जाता है ना, तो यहाँ संरक्षण की बातें नहीं है, गलत है। ठीक ना। सीढ़ी सीढ़ी खेती में जंगल जलाए जाते हैं, जंगल झूम खेती में जलाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, सही हो जाएगा। सीढ़ी खेती पर्यावरण के अनुकूल होती है, क्योंकि मृदा का अपरदन नहीं होगा और पानी का संरक्षण होगा। ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 28। यदि पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ी खेती न की जाए तो क्या समस्या आएगी? देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में अगर सीढ़ी खेती नहीं करेंगे, अगर पहाड़ी क्षेत्र में जो ढलान होती है उस पर अगर खेती करेंगे, तो क्या होगा कि मिट्टी क्या हो जाएगी, खोद के बनाएंगे, मिट्टी क्या हो जाएगी, बह जाएगी, अपरदन हो जाएगी। ठीक ना। ये सबसे बड़ी समस्या होगी। मिट्टी जब नहीं रुकेगी, पानी नहीं रुकेगा, तो क्या होगा, ये उपजाऊ नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा,
मिट्टी बह जाएगी, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 29। झूम खेती और सीढ़ी खेती में मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए, झूम खेती जो होती है जंगलों को काट करके की जाती है और एक बार होने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है और इसीलिए वो अस्थाई होती है। और जो सीढ़ी खेती होती है अस्थाई होती है, इसलिए क्योंकि इसको सीढ़ीदार बनाकर उसमें पानी को रोक करके संरक्षण करके और मृदा को रोका जाता है कटान से बारिश में, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये अस्थाई होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। झूम अस्थाई है और सीढ़ी अस्थाई है। प्रश्न नंबर 30 है, सीटेट में झूम और सीढ़ी खेती से जुड़े प्रश्न का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, इसका जो मेन उद्देश्य होगा पर्यावरण समझ की जांचना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूरा इसी तरह करा देंगे ईवीएस का, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जितने टॉपिक पढ़ लेंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।